औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुरान भी मेरी बहनों सिर्फ लपेट देने के रख देने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में इस पे अमल करने से आएंगे हम। अगर असल मकसद हमारे पास ख़त्म हो गया ना, तो खाने पीने की ज़िंदगी हो जाएगी, है ना मेरे बहनों। याद रखिए, ये कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं भेजी गई, मुझे और आपके सीधा रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है वो रास्ता बताने के लिए भेजी गई मेरी बहनों। ये कुरान सिर्फ आपको आखिरत के बारे में नहीं बताता, ये दुनिया के बारे में भी बताता है कि दुनिया में आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आप बहुत ज़्यादा गम में हैं, आपको औलाद नहीं हो रही है, आपके पास अगर रिस्क नहीं है, माल की कमी है, तो अब क्या करना। कभी कुरान खोलिए तो सही, मालूम होगा आपको। जानती हैं आप, जब भी हम मुसीबत में परेशानी में होती है ना, अल्लाह सूरह अंबिया में मुझे और आपको उसका नुस्खा बताते हैं, उसकी रेसिपी बताते हैं। अंबिया के ज़रिए मुझे और आपको बताया गया। सूरह अंबिया आप उठाइए, आप अल्लाह के लिए एक मरतबा तर्जुमा के साथ पढ़िए। हम मुसीबत में, हम परेशान में, तो क्या करना अम्मा, ये कुरान को खोलिए, ये कुरान आपकी उसकी टैबलेट बताएगा, उसका रास्ता बताएगा। और उसका रास्ता क्या है मेरी बहनों, यूनुस अलैहिस्सलाम, जानते हैं ना हम लोग यूनुस अलैहिस्सलाम को, हम उनका आयत पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं बताइए, क्या पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरी बहनों, ये किसने पढ़ा, कब पढ़ा था, क्या आपको इसके बात का इल्म है? बोलिए बोलिए, इसका बात का कोई इल्म है? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये पढ़ें मेरी बहनों। थोड़ी देर के लिए गौर करिए, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, जिसका असल मकसद हमारे पास पूरा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए गौर करिए, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से मछली के पेट में चले जाते हैं, और अभी ये मछली देखो कहाँ चल जाती है, समंदर के तह में चली जाती है। सही हदीस से ये बात साबित है, वो मछली कहाँ जाती है, तह में चली जाती है। अब वहाँ पे गौर करिए, कोई नहीं है उनके पास, रात का अंधेरा है, समुंदर का पानी का अंधेरा है, मछली का पेट का अंधेरा है। इतनी बड़ी मुसीबत है मेरी बहनों, मुझ पर आप पे कोई मुसीबत आ जाए, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारे अतराफ 10 लोग खड़े हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करिए, थोड़ी देर के लिए कोई नहीं है उनके पास, कोई नहीं है। उस अंधेरों से पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानका अंत कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उनके पास कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। उन्होंने पुकार रहे हैं, उन्होंने पुकारे, अल्लाह को पुकार रहे हैं। गौर करिए, मुसीबत आई, परेशानी आई, लेकिन अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, ये नहीं निकाला ना अल्लाह पाक ने। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान में बयान की ना। क्या आप और मुझको अल्लाह पाक पुकारेंगे हम लोग, तो क्या अल्लाह पाक मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। इस बात को मैं अपनी मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ पलट जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह को पुकारने वाले बन जाए। बीमार हैं हम तो मान लीजिए, तो अल्लाह को पुकारिए। अल्लाह कुरान में इसका तरीका बतलाते हैं। सूरह अंबिया, एक सूर्य को पढ़ लीजिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम है, बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, बाज़ हदीस में आता है कि उनका जिस्म पूरा सड़ना शुरू हो गया। अल्लाह का एहसान है, हमको तो छोटी छोटी बीमारियां भी होती है, तो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, इतनी भी बुरी नहीं होती कि हमारे जिस्म में से कीड़े जड़ने, तो ऐसा नहीं ना होती ना, नहीं ना होते। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द, ये दर्द वो दर्द, लेकिन उन दर्दों में हम कभी अल्लाह को पुकारा, हम लोग कभी पुकारा? बोलिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बीमारी दी, मालूम था कि जिस रब ने बीमारी दी वही रब उनकी बीमारी दूर करेगा। पुकारते हैं वो, ऐ यार अब मुझे तकलीफ़ पहुंची और तू रहम करने वाले से सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। मेरे और आपके लिए नुस्खा बता दिया गया, मुझे और आपके लिए बेहतरीन रेसिपी बता दी गई, जिसके ज़रिए मैं अपनी बीमारी को, आप लोग सब अपनी बीमारी को सबको दूर कर। देखिए कुरान बता रहा है ना, दर्द है जिस्म में, तकलीफ़ है जिस्म में, पुकारिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को, पुकारिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह मुझे तकलीफ़ हो रही है, तू रहम करने वाला है, ऐ अल्लाह तू रहम करेगा, अल्लाह मदद करेगा। ये बात कहाँ से मिली मुझे और आपको? दुनिया की ज़िंदगी ने मेरी बहनों, दुनिया की ज़िंदगी गुजारना है ना हमको, दुनिया की ज़िंदगी हम कुरान पढ़े, अज़र यहाँ मिलता है जी, वहाँ मिलता है जी, यहाँ पर मुझे और आपको कैसे इसका कुरान नुस्खा बता रहा है। औलाद नहीं है, परेशान मत होइए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुरान खोलिए। सूरह अंबिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेहतरीन मिसाल है।
बेहतर मिसाल है। उम्र हो गई, हड्डियां कमज़ोर हो गई, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। गौर करिए, आज हमारे नौजवान जोड़े 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में मायूस हो जाते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, एक उम्र का अच्छा खासा उनका गुजर चुका उम्र, यहाँ तक कि उनकी बीवी की जो रीढ़ की हड्डी झुक चुकी थी, मुंह के दांत गिर चुके थे, उस हालत में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। उस हालत में अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तू बेहतर बारिश अता करने वाला है, अल्लाह तू बेहतरीन बारिश अता करने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रही है, 85 साल के हो चुके थे। देखिए देखिए जी, 85 साल के हो चुके थे। अगर हमारी ज़िंदगी 40 को क्रॉस कर गए तो हम पूरी उम्मीद हम लोग छोड़ देते हैं ना। वो 25 साल की उम्र में अल्लाह को पुकार रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे एक बेहतरीन बारिश अता कर, नेक और साले औलाद अता कर। अल्लाह अता करते हैं। अल्लाह ने औलाद दी या नहीं दी? बोलिए। तो अब औलाद की ज़रूरत है, अगर तो औलाद नहीं है तो किसको पुकारना अम्मा? बोलिए। कुरान में अल्लाह बताए ना, है ना, परेशानी है, दौड़िए अल्लाह की तरफ, मुसीबत में अल्लाह की तरफ दौड़िए। आपको इस दुनिया में पूरी की पूरी ज़िंदगी में अगर पूरी मुसीबत आ गई तभी अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ दौड़ो, क्योंकि अल्लाह ही हमारे तमाम के तमाम मुसीबत को दूर करने वाला है। समझी? ये कुरान क्या है? बोलिए मेरी अम्मा, बोलिए। खाली ये सवाब पढ़ने की किताब नहीं है, ये हिदायत की नीयत से पढ़ने वाली किताब है, मुझे और आपकी सही रास्ता बताने वाली किताब है ये। कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे ना